कॉमिक्स राजा चैनल के सभी दर्शकों एवं व्यूवर्स को कॉमिक्स राजा का प्यार भरा नमस्कार, स्वागत व अभिनंदन। मित्रों, आज हम आपके लिए कॉमिक्स लेके आए हैं चाचा चौधरी की। चाचा चौधरी और महिला ठग। कॉमिक्स स्टार्ट करने से पहले मित्रों, हम डायमंड कॉमिक्स एवं उसके संपादक का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और उनको थैंक यू बोलते हैं, जिनके कारण हम ये कॉमिक्स इस चैनल पर आप लोगों के आगे प्रकाशित कर पा रहे हैं। तो एक बार फिर से डायमंड कॉमिक्स का बहुत बहुत शुक्रिया मित्रों। चलिए शुरू करते हैं मित्रों, चाचा चौधरी और महिला ठग। चाचा चौधरी स्मगलर 56। बिनी, तुम हमेशा मुझ पर गरजती रहती हो, आखिर क्यों? तुम्हारे फायदे के लिए। मेरा फायदा? चाचा चौधरी कहते हैं। हा 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 हा। साबू बाहर हंसने लगता है, रॉकेट भौंकने लगता है। चाचा चौधरी का कुत्ता। दार्शनिक सॉक्रेट्स, अब्राहम लिंकन और तुलसीदास की पत्नी अपने पतियों से लड़ती रहती थी। देखो वह कितने महान बने। उधर शहर के बाहर फिल्म की शूटिंग हो रही थी एक जगह। राजकुमारी, अगला शॉट समझ लो। हीरो कहाँ है? मैं आ गया, तभी हीरो की एंट्री होती है। फिल्म में तुम अमीर बाप के बेटे हो। हीरोइन गांव की सीधी सादी लड़की है जिसे शहर के लड़के से प्यार हो जाता है, फिर डांस गाना होता है, समझे? एक्शन। बाबू, तुम मुझे छोड़ तो नहीं जाओगे? मैं तुम्हारे लिए सारी दुनिया को ठुकरा सकता हूँ। राजकुमारी, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। तभी दो गनमैन आते हैं और राजकुमारी पर गन तान देते हैं। कट कट धाएं, तभी गोली चलती है। कद्दू, डायरेक्टर खामोश रहे, समझा नहीं क्या? चलो। और वे राजकुमारी जो कि हीरोइन थी उसे बिठाकर एक जीप में चल पड़ते हैं। ओह स्मगलर 56 का एक और शिकार। उधर डायरेक्टर की डेड बॉडी पड़ी होती है। आज डाकू 56 और उसके साथियों ने प्रसिद्ध फिल्म एक्ट्रेस राजकुमारी का अपहरण कर उसे जंगल की ओर ले गए। मैं उसका फ़ैन हूँ। अगर सरकार ने उसे सुरक्षित आज़ाद नहीं कराया तो एक्ट्रेस के लाखों प्रशंसक हिंसा पर उतारू हो जाएंगे। उधर चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में, मैं राजकुमारी को सुरक्षित वापस देखना चाहता हूँ सर। अगर हमने पुलिस एक्शन लिया तो अंदेशा है कि डाकू बंधक को मार दे। कोई ऐसा है जो हमें इस मुसीबत से निकाल सके? हाँ जनाब, एक है ना जिसका दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है, चाचा चौधरी। चलो रफ्तार तेज करो। आओ ऑफिसर, मैंने टीवी पर समाचार सुन लिया। तो फिर क्या आप सहयोग देंगे? राजकुमारी का मैं भी फ़ैन हूँ, वह खुशी खुशी घर लौट आएगी, यह मेरा वायदा है। चाचा चौधरी अपने सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं। पुलिस कमिश्नर, जाओ और चैन से सो। दूसरे दिन, काले करने में तुम बाल काले करने से तुम जवान नहीं हो जाओगे। किस औरत का चक्कर है? बिनी, मैं एक महिला को मुसीबत से छुड़ाने के लिए भेष बदल रहा हूँ। साबू, आओ चले। और चाचा चौधरी और साबू निकल पड़ते हैं अपने ट्रक डगडग पर बैठ के। यह रास्ता जंगल को जाता है। डगडग जरा तेज दौड़ो। चाचा जी, आगे पेड़ों की टहनियों से मेरा सिर टकराएगा, मैं पैदल जाता हूँ। आगे जंगल घना होता जा रहा है। उस आदमी से शायद कुछ सुराग मिले। तभी चाचा चौधरी को एक आदमी एक झोपड़ी के बाहर बैठा हुआ दिखता है। चाचा चौधरी उसके पास जाते और कहते हैं, क्या मुझे 56 से के पास ले चलोगे? कभी नहीं, चाहे मुझे अपनी जान से हाथ धोना क्यों ना पड़े। अरे भाई, मैं जर्नलिस्ट हूँ और उस पर कुछ लिखना चाहता हूँ। तब फिर ठीक है, आओ मेरे साथ। कक्का, किस कबूतर को ले आए? कोई पत्रकार है, कहता है तुम्हारे जीवन पर कहानी लिखेगा। जर्नलिस्ट, हो प्यासे होगे, लो पानी पियो। छपाक, और वह पानी उसके मुंह पर फेंक देता है। तभी आवाज आती है, ये चाचा चौधरी, ये तो चाचा चौधरी है। मरने के लिए तैयार हो जाओ, इस जंगल को से कोई जिंदा नहीं गया है आज तक, समझे? डाकू चाचा चौधरी को घेर लेते हैं गन लिए हुए। जंगल के राजा 56 के यहाँ मरने वाले से आखिरी इच्छा पूछी जाती है। मैं उस बरगद के पेड़ के नीचे मरना पसंद करूंगा। कबूल है? 56 डाकू कहता है। सूट। तभी साबू आ जाता है, धड़ाक, और उनको पंच मारता है सभी को। आओ, सभी की आवाज़ें निकल जाती है। मारो, रट टट टट गोलियों की आवाज़, धड़ाक। आओ, साबू उनको पंच पे पंच मारता है। जंगली चूहे, रहम करो, रहम करो। और वह डाकू साबू के आगे रहम की भीख मांगने लगता है। चलो,
और उसके बाद चाचा चौधरी और राजकुमारी गन अपने हाथ में ले लेते हैं और डाकुओं को खदेड़ते हुए अपने साथ ले जाते हैं। महिला ठग। माधवी, दफ्तर में काम करते करते मैं थक गया था। बलवंत, हम 2 हफ्तों तक खुशी खुशी छुट्टियां मनाएंगे। देखो, वह औरत सुन खून से लथपथ पड़ी है। शायद उसे किसी गाड़ी ने टक्कर मारी है। उसमें अभी जान बाकी है, उसे बचाया जा सकता है। हाय हाय, लगता है इसमें अभी सांस बाकी है। अपने सारे पैसे और जेवर मेरे हवाले कर दो जल्दी। और वो दोनों अपने जेवर उतार कर और पर्स उस महिला के हवाले कर देते हैं। लो, मगर हमारी जान बख्श दो। अब अपने रास्ते जाओ तुम। आजकल रहम करना मुसीबत मोल लेना हो गया है। मेरे सारे जेवर चले गए। शुक्र करो जान बच गई, जेवर तो फिर भी आ जाएंगे। आज ट्रक डगडग का मूड अच्छा है, सवेरे से नखरे नहीं दिखाए हैं। चाचा चौधरी कहते हैं। ओह, सड़क पर महिला जख्मी पड़ी है, वह करा रही है। उसे अस्पताल पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, चाचा चौधरी सोचते हैं। तभी वह चाचा चौधरी उसके पास जाते हैं और वह पिस्तौल उन पर तान लेती है। अपने सारे पैसे मुझे दे दो। पैसों का बैग ट्रक में है। तो चलो, वह बैग मुझे चाहिए। डगडग रुक क्यों गया? उधर साबू पूछता है। वहीं खड़े रहो। अगर तुम महिला ना होती तो इस बदतमीजी का सबक मैं तुम्हें सिखाता, साबू कहता है। धड़ाक, तभी चाचा चौधरी एक पंच उस महिला के मुंह पर मार देते हैं। मुझे जाने दो। रुको, चाचा चौधरी उस पर गन तान लेते हैं। चाचा जी, हमारा उसूल है कि हम महिला पर हाथ नहीं उठाते, लेकिन यह औरत नहीं है। इसने विग पहन रखा था, यह तो मर्द है। साबू कहता है। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? पुलिस स्टेशन। मित्रों, चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से सच में तेज चलता है। प्रैक्टिकल जोक। नोगा, मैं तुम्हें एक खेल दिखाता हूँ। देखो, मैं इस गिलास में रुपए का सिक्का डालता हूँ। अब बताओ सिक्का कहाँ है? गिलास में, चोगा? नहीं, वह मेरी हथेली पर है। यह कैसे हो गया चोगा? आसान है, गिलास का तला ही नहीं है। देखो। हो। मान गया चोगा, तुम प्रैक्टिकल जोक्स के बादशाह हो। मैं और मनोरंजन करके दिखाता हूँ। भाई साहब, जरा इधर आना। तभी वो एक आदमी को बुलाता है। मैं आपकी तस्वीर लेना चाहता हूँ, जरा करीब आइए। वह पास आता है और वह तस्वीर लेने के लिए कैमरे का बटन दबाता है। तभी उसमें से एक पंच निकलकर सामने वाले आदमी की नाक पर जाके मारता है। आओ, उसकी आवाज़ निकल जाती है। हो, मज़ा आ गया। अगर तुम अपने आप को इतना चतुर समझते हो तो चाचा चौधरी की खिल्ली उड़ा कर दिखाओ, समझे? जिस आदमी को पंच लगा था वो आके उससे कहता है। वह क्या चीज़ है बे? वह दानिशमंद व्यक्ति माना जाता है, मतलब बहुत चतुर। आओ, उसके घर चलते हैं। चाचा चौधरी घर से बाहर निकल ही रहे होते हैं। वही है चाचा चौधरी। चोगा, यह क्या? एक शीशा है, यह खाली है। मैं दरवाजे पर यह शीशा फिट कर देता हूँ। घर का मालिक जब लौटेगा तो अंदर जाने की जल्दी में उसे शीशा दिखाई नहीं देगा और वह उससे टकरा जाएगा। वाह, तब तो बड़ा मजा आएगा। चोगो, दरवाजे पर शीशा फिट हो गया। अब तमाशा देखो। मैं उसे शीशे के साथ टकराता देखने को उत्सुक हूँ। चाचा चौधरी तो अंदर सोफे पर बैठा है, वह बिना शीशे तोड़े अंदर कैसे घुस गया? मैं जाकर पूछता हूँ कि यह अचंभा कैसे हो गया। तभी वह शीशे से टकराता है। तड़ाक, यह जादू कैसे हो गया? वह साधारण है। पिछला दरवाज़ा खुला था, मैं चला गया। सुबह की सैर। क्यों जी, तुमने कहा था कि हम सूरज निकलने से पहले सैर को जाएंगे। हाँ बिनी, अभी वह कहाँ उदय हुआ है? सूरज निकल चुका है, साबू कहता है। साबू, तुम लंबे हो, पृथ्वी के दूसरी तरफ भी तुम्हें सूरज दिखाई दे जाएगा। आओ चले। सुबह की हवा प्रदूषण से फ्री होती है, तेज चलने से जिस्म में फुर्ती आती है। उफ उफ, बिनी का सांस फूलने लगता है। थोड़ा सुस्तालू, वह एक बेंच पर बैठ जाती है। चलो बिनी, तुम बैठो, तब तक मैं टहल कर आता हूँ। चाचा चौधरी टहलने के लिए निकल जाते हैं। तभी वहाँ पार्क के अंदर बदमाश बतासा, वह मोटी औरत पार्क में क्यों आई है? लाडा, वह औरत आजकल वजन घटाने के लिए वह यहाँ सैर करने आती है। मैं जाकर उसका भार कम कर देता हूँ। लाओ, तुम्हारा कुछ वजन कम कर दिया जाए। अपने सारे जेवर उतारो। वह बिनी को चाकू दिखाता है। पब्लिक पार्क में बदमाशी, जरा पीछे देखो। तभी रॉकेट खड़ा गुराता गर बाऊ बाऊ और उसे भोंकने लगता है और वह वहाँ से भाग जाता है। उस कमबख्त कुत्ते ने सारा काम बिगाड़ दिया। अब कुत्ता अड़चन नहीं बनेगा। लो, दूध पियो। वह कुत्ते के आगे दूध का प्याला रखता है। अब जब तक यह जानवर यहाँ व्यस्त है, मैं उस औरत को लूट कर आता हूँ। और वह चाकू लेकर जाता है फिर से बिनी के पास। मोटी औरत, सारे जेवर उतारो। यह क्या? तभी बिनी
कि पीछे से चाचा चौधरी उस पर डंडे से वार करते हैं। ओह, ऐसा है, महिलाओं को परेशान करते हो? ओह, भागो। तभी चाचा चौधरी उस पर गन तान देते हैं। यह घर में सब्जी काटने के काम आएगा। बिनी वह चाकू उठा के रख लेती है। सुबह की सैर फायदेमंद है या नहीं? हाँ, बिल्कुल। सुई का कमाल। एक दिन चाचा चौधरी कहते हैं, प्रिय। चाचा जी, आप चाची को प्रिय कहकर पुकार रहे हैं, क्या आप उसे बहुत प्यार करते हैं? नहीं, दरअसल मैं उसका नाम भूल गया हूँ। साबू हंसता है। प्रिय बोलो। प्रिय, कमीज का बटन टूट गया है, वह भी नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि सुई खो गई है। तभी एक बदमाश गन लेकर आता। वहीं खड़े रहो, घर में जितना पैसा है निकाल कर रख दो। अरे अरे, इतनी जल्दी क्या है? देखो, मुझे बातों में उलझाने की कोशिश ना करो, सारी गोलियां तुम्हारे पेट में उड़ेल दूंगा, समझे क्या चाचा चौधरी तुम? मैं वैसा नहीं कर रहा। घर आने वाला मेहमान होता है। तुम बैठो, कुछ ठंडा गरम पियो, फिर हमें लूट लेना। ठीक है। वह बैठ जाता है। जैसे वे सोफे बैठता है, उसकी चीख निकल पड़ती है, ई, और गन उसके हाथ से छूट जाती है। भाग्यवान, तुम्हारी खोई सुई मिल गई। सुई सोफे पर थी, वह चोर के बैठते उसकी पीठ में चुभ गई। हाय, और वह अपना पिछवाड़ा पकड़कर भाग जाता है वहां से। लो प्रिय, अब बटन टाँक दो। कैसे करूं? सुई चोर के साथ लगी चली गई। साबू, हमारी सुई चोर की पीठ में लगी है, चली गई है, उसे वापस लाओ। वह ज़्यादा दूर नहीं गया होगा चाचा जी, मैं अभी जाता हूँ। तुम मुझे नहीं पकड़ सकते, मैं ओलंपिक में तेज़ दौड़ने वालों में से एक हूँ। मुझे अपनी सुई चाहिए। मैग्नेट सुई को आकर्षित करता है। तभी साबू एक मैग्नेट उसकी तरफ दिखाता है। ओह, कोई शक्ति मुझे पीछे खींच रही है। ओह, और वह खींचता हुआ चला जाता है मैग्नेट के पास। मुझे छोड़ दो। हाय, लो, धप, और वह नीचे जमीन पर गिर पड़ता है। अगला पार्ट मित्रों, लूट मार। चीफ, रुपया बैंक की सिक्योरिटी ढीली है, वहाँ डाका डाला जा सकता है। जोमो, क्या खबर लाए हो? चीफ, रुपया बैंक की सिक्योरिटी ढीली है, वहाँ डाका डाला जा सकता है। साथियों, हमें यह मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। और वह वैन में चल पड़ते हैं। अमीर बनने का यह अच्छा चांस है। जल्दी, रुपया बैंक। कोई भी हिले नहीं। धाएं धाएं, स्ट्रॉन्ग रूम की चाबियां मैनेजर के पास। हो, यह काफ़ी है। वो सारा कैश एक बैग में भर लेते हैं। नोटों को लेकर बाहर चलो। तभी गोलियों की धाएं धाएं। चलो चलो, पकड़ो, डाकू बैंक लूट कर ले गए। धाएं धाएं, बैंक मैनेजर चिल्लाता है। रॉकेट, हमें डाकुओं का पीछा करना चाहिए। चाचा चौधरी और रॉकेट डाकुओं के पीछे भागते हैं। ओह, अब क्या होगा? बस सैकड़ों डिपॉजिटर्स का धन था जो डाकू ले गए। हमारे बैंक की साख घट जाएगी। धीरज रखो, सारा धन वापस आएगा। चाचा चौधरी साबू को फ़ोन करते हैं। हेलो साबू, एक लाल रंग की वैन में बैठकर डाकू गए हैं, उन्हें पकड़ो। ठीक है चाचा जी। साबू एक छत पर खड़ा होता है। वैन यहीं से गुजरेगी। वह रही, वैन आ रही है। और तभी वह वैन पर कूद जाता है। हो भड़ाक, वैन के पर खच्चे उड़ जाते हैं। मित्रों, मैं टाइम से उतर गया। साबू सोचता है। वैन एक पोल से टकराती है। धड़ाक, नीचे उतर कर उसे मारो। धड़ाक, रटा गोलियां चला देते हैं वो साबू पर। जाओ छुछंदर। साबू ने एक थप्पड़ मारता है। लीजिए, आप अपना धन लीजिए मैनेजर साहब। साबू धन लाकर और चोर को मैनेजर साहब के हवाले कर देता है। कुंदन और नेकलेस। एक दिन चाचा चौधरी और साबू घूम रहे होते हैं घर के बाहर। आज आसमान साफ है चाचा जी। चलो आओ हेलीकॉप्टर की सैर की जाए। साबू, कैप्टन रॉक टॉक, क्या कुछ देर के लिए आपका हेलीकॉप्टर ले सकते हैं? क्यों नहीं चाचा चौधरी, शौक से लीजिए। आओ साबू, चलें। चाचा चौधरी हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं और साबू हेलीकॉप्टर से लटक जाता है। साबू, आसमान में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है चाचा जी। और आगे जाना चाहिए। और आगे जाते हैं समुद्र के ऊपर। अब हम समुद्र के ऊपर उड़ रहे हैं। तभी एक महिला बचाओ बचाओ चिल्लाती है। साबू, एक महिला पानी में डूब रही है, अगर वक्त पर उसे बचाया नहीं तो वह पानी में समा जाएगी। साबू कूद जाता है वहाँ से। हो हुब्बा, धड़ाक, घबराइए नहीं, आप सुरक्षित तट पर पहुँच जाएंगी। साबू उसे तट पर पहुँचा देता है। तट पर हम सुरक्षित आ पहुँचे। तुमने सब गुड़ गोबर कर दिया। वह फिल्म की शूटिंग चल रही थी। सॉरी। साबू सॉरी कहता है। मैं प्रायश्चित कैसे करूं? अपने कान का सुंदर कुंडल देकर। लेकिन यह आपके कान के लिए बड़ा होगा। मैं इसे नेकलेस की जगह पहनूंगी। और वह नेकलेस की जगह उसे पहन लेती है। बंदूक। अंगारा, क्या यह बंदूक नई बनाई है?
हाँ धमाका सिंह, यह तुम्हारे दुश्मन चाचा चौधरी को मारेगी, समझे। उस कमबख्त पर तोप और बम फैल हो गए। यह मामूली बंदूक उसका क्या बिगाड़ेगी। मैं इसे चलाकर दिखाता हूँ, धाएं। और जैसे वो चलती है, अगर मैंने कुर्ते के नीचे लोहे का कवच न पहना होता तो मर गया होता। यह बंदूक उल्टी चलती है, समझे तुम। मैं जाकर इसे तुम्हारे दुश्मन को दूंगा। तुम उस पर तलवार से वार करने आना। वह अपने बचाव के लिए बंदूक चलाएगा और खुद ही मारा जाएगा। चाचा चौधरी, रक्षा के लिए मैं तुम्हें यह बंदूक भेंट करने आया हूँ। आदमी का सबसे बड़ा हथियार दिमाग होता है, समझे। फिर भी इसे कबूल करिए, पता नहीं कब इसकी ज़रूरत पड़ जाए। चाचा जी, चलता हूँ। धमाका सिंह, जाओ, यही मौका है। मेरे दुश्मन, मैं तुम्हें जान से मारने आया हूँ। रुको, तुम्हारी तलवार से मरने से बेहतर है कि मैं खुदकुशी कर लूँ। नहीं नहीं, चाचा चौधरी गोली चलाते हैं, धाए। और क्योंकि गोली पीछे चली, धमाका सिंह को लगती है। तुम्हें कैसे पता चला कि बंदूक उल्टी चलती है। सिंपल, उसकी नली का अगला छोर बंद और पिछला खुला था। चाचा चौधरी का दिमाग सच में कंप्यूटर से तेज चलता है। 10 रुपए का नारियल। मगरलाल, तुमने मेरे 10 रुपए उधार के देने हैं। जुबीदास, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मैं यह नारियल ले लेता हूँ। जुबी, इस नारियल का क्या करोगे। मैं इसे खाऊंगा, सुना है यह पौष्टिक होता है। कहते हैं नारियल जितना स्वादिष्ट है उतना ही इसे तोड़ना मुसीबत है। इसे तोड़ने में कौन सी देर लगती है। मैं पत्थर मारकर इसे अभी तोड़ दूंगा और गरी निकाल कर खा लेता हूँ। अरे इसे मत तोड़ो, पत्थर पर मिट्टी लगी होती है जिसमें कीटाणु होते हैं, तुम बीमार पड़ सकते हो। तुम ठीक कहते हो। तब इसको किससे तोड़ना चाहिए। साफ सुथरी हथौड़ी से। जाता हूँ और दुकान से हथौड़ी खरीदता हूँ। मुझे एक हथौड़ी खरीदनी है, मेरे पास कई हैं। देखिए, एक है 80 रुपये की, दूसरी 150 और तीसरी 1500 की। इतनी महंगी। 80 रुपये वाली लोहे की बनी है, 150 वाली कांसे की और 1500 वाली चांदी की। मेरे पास 30,000 रुपये की हथौड़ी भी है। वह कौन सी है। यह सोने की है। यह किस काम आती है। मिस जयललिता के सैंडलों में कील ठोकने के लिए। 10 रुपये का नारियल तोड़ने के लिए इतनी महंगी हथौड़ी खरीदूं। मुझे काले कुत्ते ने नहीं काटा है। इसे तोड़ने का मैं कोई दूसरा उपाय ढूंढता हूँ। साबू, मैंने यह मकान बनाया है लेकिन खिड़की निकालना भूल गया। अगर तुम दीवार में छेद कर दो तो मेरी समस्या हल हो जाएगी। मैं टक्कर मारता हूँ। हुब्बा। साबू अपना सर उसे मारता, धड़ाक, और दीवार टूट जाती है। धन्यवाद। अब मैं लकड़ी का फ्रेम लगाकर वहाँ खिड़की फिट कर दूंगा। जो मैंने देखा उससे मुझे उम्मीद हो गई। तभी वो आदमी सोचता है, तुम्हारी खोपड़ी फौलाद जैसी मजबूत है तो उस पर मेरा नारियल मार कर इसे तोड़ दो। ठीक है। साबू मारता है, धड़ाक। ओह, वह चूर चूर हो गया। अगली कहानी है कश्मीर में। अब आप समाचार सुनिए। कल रात कश्मीर में घुसकर विदेशी टेररिस्टों ने एक गांव के लोगों पर गोलियां चलाई और 23 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उन विदेशी भिक्षुओं को मसल देना चाहिए, साबू गुस्से में कहता है। निर्दयी विदेशी एजेंटों के जुल्म को रोकना जरूरी है। यहाँ मेंढकों की तरह फुदक रहे हो। अगर हिम्मत है तो वहाँ जाकर कुछ करते क्यों नहीं। चाची, तुम हमें ताव ना दिखाओ। जाओ ना पिद्दी का शोरबा। चाचा जी, अब तो कुछ करना ही होगा। बिल्कुल, चल भाई डगडग। हमें कहाँ जाना होगा। कश्मीर में के शहरों में टेररिस्टों से नागरिकों की रक्षा करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज काफ़ी है। मतलब हमें दूर गांव में जाना चाहिए जहां सिक्योरिटी नहीं है। उग्रवादी वहां ही हमला करते हैं। वाह, यहाँ रहने का जो जी चाहता है। एक ज़माना था जब कहते थे अगर ज़मीन पर कहीं स्वर्ग है तो वह यहीं है। साबू, टेररिस्ट चीफ, गांव वाले डर के मारे अपने घरों में बंद हो गए हैं। जाओ, एक एक घर के मेंबरों को बाहर निकाल कर लाओ। जो कोई भी अंदर है बाहर आ जाओ। टेररिस्ट बाहर जाके बोलते हैं, चीफ, ये झोपड़ी से यह अकेला बूढ़ा मिला है। तुम्हारी फैमिली के और लोग कहाँ हैं। जवाब दो। तुम्हारे पीछे। हम फायर। वो गोलियां चला देते हैं। राटा टा 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 टा, धड़ाक धड़ाक, ओ धाओ, गिटो, भागो। साबू में पंच से मारता है। आओ। चाचा चौधरी भी किक जड़ देते हैं। एक को पासा पलट चुका है। हमें छोड़ दो, बदले में हम तुम्हें करोड़ रुपए देंगे। तुम्हें छोड़ दें ताकि फिर तुम हमारे देश के खिलाफ जंग करो। कभी नहीं। घाटी के लोग बाहर निकलते हैं। आ जाओ, अब कोई डर नहीं है। आपने हमें बचा लिया। सारा गांव आपका एहसानमंद रहेगा चाचा जी। हम इन्हें कानून के हवाले करेंगे। अब कोई टेररिस्ट इधर नहीं आएगा। यह कहकर चाचा चौधरी साबुत चल देते हैं, टेररिस्टों को ट्रक के ऊपर बिठाकर। अलविदा।
अगली कहानी है मित्रों, विदेशी खतरा। हमें मिनिस्टर राय को मारना है, मगर बोका साहब वह तो एक नेक इंसान है। बेवकूफ़, हमें अपने देश के ऑर्डर मिला है जिसे अंजाम देना हमारा फर्ज है। कल जब मिनिस्टर ऑफिस के लिए निकलेगा तो बारूद से भरा ट्रक उसकी कार को टक्कर मार तहस नहस कर देगा। बारूद वाले ट्रक को ड्राइव कौन करेगा? बादाम, तुम अच्छे ड्राइवर हो, मगर चीफ उस भिड़ंत के साथ बारूद वाला ट्रक भी तो तबाह हो जाएगा। जरूर, मगर जरा सोचो कि तुम्हें शहीद होने के बाद हमारे मुल्क की सरकार तुम्हारे बीवी बच्चों का भरण पोषण करेगी। लेकिन कुछ नहीं, ऑर्डर इज ऑर्डर। अगर तुम नाकामयाब लौटे तो अभी यहाँ मार दिए जाओगे, इसलिए पहला विकल्प अच्छा है। मुझे यह काम अंजाम देना है। वह चल पड़ता है। आज मौसम अच्छा है। मिनिस्टर कार में ड्राइवर के साथ, वह आ रहा है, उसे मार दूंगा। ओह, वह ट्रक तेजी से हमारी तरफ आ रहा है। ड्राइवर सोचता है, साबू ट्रक को रोको। मैं इसे रोकने में कामयाब हो गया। ओह, मैंने एक्सीलेटर पूरा दबा दिया है, मगर ट्रक के पहिए जाम हो गए हैं। बच गए। मिनिस्टर का ड्राइवर कहता है, कमबख्त, ट्रक को छोड़ो। लो, जैसा तुम कहते हो वैसा ही सही। ओह, ट्रक बेकाबू हो गया। धड़ाक, वह एक बिल्डिंग से जाकर टकराता है। देश के दुश्मनों को क्यों यही सजा उचित है साबू। अगली कहानी है लोदी बोदी। चाचा चौधरी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आप मेरे साथ चलिए। क्या अभी? हाँ जी, मुझे कैबिनेट के उच्च स्तरीय सिक्योरिटी मीटिंग में जाना है, इसलिए मैं किसी दूसरे को तुम्हारे साथ भेज देता हूँ। साबू, तुम इस व्यक्ति के साथ बैंक चले जाओ। शहर के बाहर नदी का बांध टूट गया है। अगर मैं वहाँ नहीं गया तो सैकड़ों घर बर्बाद हो जाएंगे। तुम सिर्फ अमीरों की मदद करते हो, गरीबों की नहीं। ऐसी बात नहीं है। मैं जिस सिक्योरिटी मीटिंग में जा रहा हूँ उसका ताल्लुक सारे देश की सुरक्षा से है, जिसमें अमीर गरीब दोनों आते हैं। परंतु तुम बताओ कि तुम्हारे पास ऐसा क्या है कि तुम्हें सुरक्षा की जरूरत पड़ गई? यह हीरा, यह करोड़ों रुपए का है। क्या चुराया है तुमने? नहीं, मैं हीरो की फील्ड में मजदूर हूँ। मैंने अपनी जमा पूंजी से थोड़ी ज़मीन खरीदी और खोज शुरू कर दी। तब मुझे अचानक यह हीरा मिला। मैं इसे सुरक्षा के लिए बैंक में जमा कराना चाहता हूँ। तुम भाग्यशाली हो। तुम रॉकेट कुत्तों को अपने साथ ले जाओ। क्या वह समर्थ साबित होगा? इसकी गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, अलविदा, धन्यवाद, चलता हूँ। वो रॉकेट को लेकर चल पड़ता है। चाचा चौधरी भी मीटिंग के लिए निकल पड़ते हैं। लोधी, जानते हो उस मजदूर की मुट्ठी में क्या है? क्या है बोधी? हमारी किस्मत, करोड़ों रुपए का हीरा, मगर उसके साथ कुत्ता भी तो है। उसे मैं दूर करता हूँ डंडे से। यह लजीज लड्डू उसे लुभाएगा। यह मिठाई के लालच से मेरे पीछे आ रहा है। यही मौका है। मैं उसके सिर पर डंडा मारकर उसे बेहोश कर दूंगा और कीमती हीरा लेकर चंपत हो जाऊंगा। ओह, ईंट, वह सारे लड्डू खा रहा है। यही मौका है। वाह वाह, तभी रॉकेट उन पर हमला कर देता। ओह बाप रे बाप, वाह वाह वाह, भागो। आखिर हम बैंक सुरक्षित पहुंच गए। मैनेजर साहब, क्या आप मेरा हीरा जमा कर लेंगे? क्यों नहीं। तो इस तरह से रॉकेट भी उसकी हिफाजत करता है। जहाज। एक बार चाचा जी समुद्र में नहाने का लुत्फ ही कुछ और है। चाचा जी और साबू समुद्र में नहा रहे होते हैं। हाँ साबू, तैराकी एक अच्छा व्यायाम है। मंद मंद हवा मन को अच्छी लग रही है। साबू कहता है, किनारे पर बैठकर विश्राम करेंगे साबू। आज छुट्टी का दिन यहीं बिताया जाए। समुद्र में एक जहाज तेजी से आ रहा होता है। कैप्टन, मौसम खुला है। हाँ, लेकिन संभल कर, दूसरे जहाज भी इस समुद्र में तैर रहे हैं। यह विशाल जल है, कोई दिल्ली का भीड़ बड़ा बाजार नहीं जहाँ से गाड़ी निकालना मुश्किल हो। सामने देखो, दूसरा जहाज करीब से निकलना चाहता है। दोनों की टक्कर होती है। ओह, हमारा जहाज क्षतिग्रस्त हो गया, बचाओ। चाचा जी देखो, जहाज में आग लगी है, हमें यात्रियों को बचाना चाहिए। चाचा चौधरी कहते हैं, जहाज का फायर सिस्टम वह फेल हो गया। फायर ब्रिगेड आ गई। हमारी गाड़ी समुद्र के बीच कैसे जाएगी? वहां तक पहुंचने के लिए स्टीमर की जरूरत होगी। तब तक जहाज जलकर राख हो जाएगा। आग की लपटें फैल रही हैं, बचो। क्या मैं आपका पाइप ले सकता हूँ? साबू पाइप लेकर चल पड़ता है, चाचा चौधरी को कंधे पर बिठाकर। चाचा जी, यह आग हम बुझाएंगे। मैंने पाइप का एक सिरा पानी के अंदर डाल दिया है साबू। अब आग बुझते देर नहीं लगेगी। साबू पानी खींचता है और वह उससे बौछार कर देता है जहाज के ऊपर। बचाओ बचाओ, पब्लिक चिल्ला रही होती। आग बुझ गई, अब कोई खतरा नहीं। धन्यवाद साबू। आओ चले, अभी एक दूसरी आग बुझानी है। कौन सी? पेट की आग। खाना खाएंगे साबू। अगली कहानी है बिनी का हार। भाग्यवान कीमती हार किस खुशी में पहनना जा रहा है? यूं ही मेरा मन चाहा, बिनी कहती है। शादी पर तुमने वायदा किया था कि हम मिलजुल कर गृहस्थी बनाएंगे, लेकिन तुमने कभी ऐसा नहीं किया। तुम भूल रही हो। यह कीमती हार हम दोनों के सहयोग से घर में आया है। तुमने ज्वेलर को बिल दिया है। मैं डिब्बा उठाकर
घर तक लाया। हा हा हा, साबू और रॉकेट हंसते हैं। बिनी, चाय का टाइम हो गया। वह नहीं बन सकती, चीनी खत्म है, जाकर बनिए से चीनी लाओ। मैं नहीं जा सकता, वह उधार के पहले पैसे मांगेगा। ठीक है, मैं जाकर उसकी दुकान से चीनी का इंतजाम करती हूँ। बिना पैसे के तुम चीनी कैसे लाओगी? मैं बनिए को कहूँगी कि मैं उसकी चीनी चूहों से बचाने आई हूँ। तुम भला चीनी कैसे बचाओगी? जो चीनी बनिए से लाकर हम चाय में पी लेंगे, उसे चूहे कैसे खाएंगे? कुछ दूर जाने पर, बहन, मेरे पति मेरा फ़ोटो खींचना चाहते हैं। थोड़ी देर के लिए क्या अपना खूबसूरत हार दोगी ताकि उसे पहनकर मैं फ़ोटो खिंचवा सकूं? क्यों नहीं? धन्यवाद, अब फ़ोटो में मैं सुंदर लगूंगी। क्लिक, फ़ोटो खींचता है और दोनों चल पड़ते हैं। रीपा, आओ चले। अरे अरे, तुम मेरा हार वापस करना भूल गई। क्या बकती हो? जिसके गले में है हार उसी का होता है। तुम्हारा बच्चा मेरे पास है। जब तक तुम हार नहीं लौटाती है मेरे पास रहेगा। इस बच्चे की माँ वह है। थोड़ी देर के लिए मैंने इससे मांग लिया था, मेरा बेटा। आह, भीनी भीनी खुशबू। तभी बिनी के हाथ में से कोई इत्र की बोतल खुलती है। अगर तुम्हें यह खुशबू पसंद है तो इत्र को तुम लगा सकती हो। धन्यवाद, वह ले लेती है। मैंने इत्र पर गले पर लगा लिया। इसकी खूबसूरती कितनी मस्त भरी है। तभी, ओह, गले में खुजली। बिनी हंसती है। दरअसल वह खुशबूदार खुजली का लोशन था। अगर तुम मेरा हार लौटा दो तो मैं राहत का उपाय बता सकती हूँ। मंजूर है, यह रहा तुम्हारा हार। घर जाकर गरी मतलब गोले का तेल लगा लेना, खुजली मिट जाएगी। मुझे जल्दी घर पहुँचना चाहिए और तेल ढूंढना चाहिए। मुझे जल्दी बनिए की दुकान पर पहुंचकर चीनी का प्रबंध करना चाहिए। देखा मित्रों, बिनी भी चाचा चौधरी की तरह कितनी स्मार्ट है। अगली कहानी, अनोखा अपहरण। साबू, चाचा जी, सुबह मैं दूर तक जॉगिंग कर आऊँ। मंद मंद हवा चल रही है, चारों तरफ हरियाली है। साबू कहता है, धमाका सिंह, वह आ रहा है। साबू, मेरा हथियार हाथी को धराशायी करने की क्षमता रखता है। चुपचाप मेरे साथ चले आओ। हो, आज बड़ा शिकार हाथ लगा है। साबू चल पड़ता है। चलो अंदर। चाचा चौधरी को टेलीफोन करो कि 10 लाख रुपया दे और साबू को छुड़ा ले जाए। धमाका सिंह, मुझे भूख लगी है। फिक्र ना करो, कैदी को पूरा खाना मिलेगा। बोलो क्या खाओगे? 50 रोटियां, 5 किलो चावल, 8 किलो आलू, 4 किलो दाल, 6 किलो गोभी, 3 किलो दही और 8 किलो सलाद वगैरह। क्या यह तुम्हारी एक दिन की खुराक है? यह सिर्फ सुबह का नाश्ता है। धमाका सिंह, जाओ, हमें बख्श दो। धमाका सिंह उसे छोड़ देता है। इसी के साथ मित्रों यह कहानी यही खत्म होती है। अगली कॉमिक्स में फिर आपके साथ मिलेंगे चाचा चौधरी की एडवेंचर भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए मित्रों। धन्यवाद, अलविदा, थैंक यू मित्रों।